हमारे जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, 5 आएंगे। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट। हम इन तीनों के क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे। तीनों के हमें क्या करने हैं? टेस्ट करने हैं। अब इनके टेस्ट हम किसकी हेल्प से करेंगे? आयोडीन की हेल्प से, कॉपर सल्फेट की हेल्प से और कास्टिक सोडा की हेल्प से। तो टेस्ट हम किनकी हेल्प से करेंगे? आयोडीन की हेल्प से, कॉपर सल्फेट की हेल्प से और कास्टिक सोडा की हेल्प से। तो सबसे हम पहले हमें क्या बना लेना है? टिंचर ऑफ आयोडीन बना लेना है। टिंचर ऑफ आयोडीन हम कैसे बना सकते हैं? टिंचर ऑफ आयोडीन किसको बोलेंगे? टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन हम किसको बोलेंगे? ये एक आयोडीन का सॉल्यूशन रहेगा जिसके अंदर वाटर और अल्कोहल मिक्स रहेगा। आयोडीन का सॉल्यूशन है, आयोडीन सॉल्यूशन, और इसके अंदर क्या रहेगा? वाटर और अल्कोहल, वाटर और अल्कोहल रहेगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे? टिंचर ऑफ आयोडीन। आयोडीन का सॉल्यूशन रहेगा जिसके अंदर हम वाटर और अल्कोहल मिक्स कर देंगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे? टिंचर ऑफ आयोडीन का बोलेंगे, उसको हाफ, जो एक ग्लास लेंगे उसको हाफ पानी से भरेंगे और उसके अंदर इसकी एक बूंद डाल देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? टिंचर ऑफ आयोडीन। तो फर्स्ट टेस्ट हम करेंगे, टेस्ट फॉर स्टार्च। टेस्ट फॉर स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? स्टार्च प्रेजेंट होता है। जो खाना हम खाते हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? जो कार्बोहाइड्रेट हमारा रहेगा वो किस फॉर्म में रहेगा? या तो स्टार्च की फॉर्म में रहेगा या शुगर की फॉर्म में रहेगा। कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर की फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। अब हम इसका टेस्ट कैसे करेंगे? हम एक स्मॉल क्वांटिटी में क्या लेंगे? फूड आइटम लेंगे। फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे? स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट हो वो हम फूड आइटम लेंगे स्मॉल क्वांटिटी में, और 2 से 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूटेड आयोडीन सॉल्यूशन उसके अंदर डाल देंगे। सेकंड स्टेप क्या करेंगे? ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूटेड आयोडीन सॉल्यूशन। अब हम थोड़ी देर के लिए रुकेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमारा फूड आइटम है उसका कलर कैसा हो गया। तो जो फूड आइटम है उसका कलर ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा। ब्लू ब्लैक कलर चेंज हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि जो भी हमारा फूड आइटम है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? स्टार्च प्रेजेंट है। और स्टार्च किस फॉर्म में प्रेजेंट है? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है हम टेस्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन के लिए हम टेस्ट करेंगे। सॉरी स्टूडेंट्स, मेरे व्हाइट मार्कर बंद हो गया है तो अभी मैं चौक से कराऊंगी। टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होती हैं? बॉडी बिल्डिंग फोर्स। प्रोटीन्स हमारे क्या रहेंगे? बॉडी बिल्डिंग फोर्स। प्रोटीन्स हमारे क्या है? बॉडी बिल्डिंग फोर्स है। हम इसके टेस्ट के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले जो भी खाना हम लेंगे उसको क्या कर लेंगे? उसका एक पेस्ट बना लेंगे। नीड टू मेक पेस्ट ऑफ फूड आइटम। फूड आइटम का हम क्या बना देंगे? पेस्ट बना देंगे। या फिर उसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। ग्राइंड और मैश स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम। उसके बाद हम क्या करेंगे? 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर उसके अंदर डालेंगे और उसको सेक करेंगे। टेस्ट ट्यूब लेंगे, 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या डालेंगे? 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर हम उसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद हमने क्या किया?
ड्रॉपर की हेल्प से कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और 10 ड्रॉप्स उसके अंदर कास्टिक सोडा भी मिक्स कर दिया। थर्ड पॉइंट, 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा। हमने 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट लिया, 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा लिया और इन सबको टेस्ट ट्यूब के अंदर मिक्स कर दिया। इसको सेक किया और कुछ फ्यू मिनट्स के बाद हमने इसको देखा तो हमें एक वायलेट कलर दिखाई दिया। जो वायलेट कलर है वो किसकी प्रेजेंस दिखाता है? हमें प्रोटीन की प्रेजेंस दिखाता है। फोर्थ कलर कैसा है हमारा? वायलेट कलर है, जो किसकी प्रेजेंस दिखाता है? प्रोटीन की प्रेजेंस दिखाता है। तो हमारी फूड के अंदर क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन प्रेजेंट है। तो प्रोटीन की प्रेजेंट के लिए हमने क्या क्या किया? सबसे पहले हमने अपना फूड आइटम लिया, उसको ब्लेंड किया या फिर मैश किया, उसको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला, फिर उसके बाद 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डाला, उसको अच्छे से सेक किया। उसके बाद 2 ड्रॉप्स हमने क्या डाला? कॉपर सल्फेट डाला, 10 ड्रॉप्स हमने उसके अंदर कास्टिक सोडा डाला, उसको अच्छे से सेक किया थोड़ी देर के लिए, उसको फिर टेस्ट ट्यूब स्टैंड के अंदर रख दिया और उसके बाद हमें एक वायलेट कलर दिखाई दिया जो हमें ये बताता है कि इस फूड आइटम के अंदर क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन प्रेजेंट है। ये हमारा किसका टेस्ट हो गया? प्रोटीन का। उसके बाद हमारा टेस्ट हो फैट। फैट के टेस्ट के लिए फैट का टेस्ट तो बहुत ही आसान है। हम खाना लेंगे और एक पेपर लेंगे, उसके ऊपर हम अपने खाने को ऐसे रख करके देखेंगे, अगर उसमें ऑयली पैचेज आ रहे हैं तो फैट प्रेजेंट है, नहीं आ रहे हैं तो नहीं प्रेजेंट है। अब जो हमारे प्रोटीन है, प्रोटीन हमारे 2 टाइप्स की रहेंगी, एक एसेंशियल प्रोटीन्स, एक नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स। एसेंशियल प्रोटीन्स कौन कौन सी रहेंगी? जिनकी हमारी बॉडी, जो प्रोटीन्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं रहेंगे, जिनको हमारी बॉडी बाहर से लेती है, उनको हम क्या बोलते हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड्स। प्रोटीन किस फॉर्म में हम एब्जॉर्ब करते हैं? अमीनो एसिड के फॉर्म में हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। तो 2 टाइप्स के एसेंशियल अमीनो एसिड रहेंगे, एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। और जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है उसको हमारी बॉडी क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। जो फैट है वो एनर्जी गिविंग फूड्स रहेंगे। फैट्स आर एनर्जी गिविंग फूड। फैट्स हमारे क्या रहेंगे? एनर्जी गिविंग फूड्स रहेंगे। एनर्जी हमें वो किस किस से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से भी हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो फूड, जिस फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट और फूड फैट दोनों प्रेजेंट रहेंगे वो हमारे क्या रहेंगे? एनर्जी गिविंग फूड्स। तो एनर्जी गिविंग फूड्स हमारे कौन कौन से हो गए? फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग फूड्स। इनको हम एनर्जी। प्रोटीन हेल्प फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। फूड कंटेन प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड द बॉडी बिल्डिंग फूड्स। जिन फूड के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट रहती है हम उनको क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स बोलते हैं। विटामिन भी हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं। विटामिन क्या हेल्प करते हैं? प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। डिजीज से लड़ने के लिए कौन हेल्पफुल रहता है? प्रोटीन्स हेल्पफुल रहते हैं। विटामिन हेल्पफुल रहते हैं, सॉरी प्रोटीन्स नहीं, विटामिन हेल्पफुल रहते हैं। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट द डिजीज। डिफरेंट काइंड की विटामिन हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहती हैं। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। दीज आर आल्सो द ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो कितने कौन कौन सी विटामिन हो गई? विटामिन ए, विटामिन बी। विटामिन बी का तो क्या रहेगा? एक ग्रुप रहेगा जिसको हम क्या बोलते हैं? बी कॉम्प्लेक्स रहते हैं बोलते हैं। विटामिन का क्या रहेगा? एक ग्रुप रहेगा जो विटामिन B1 से B7 तक रहेगा और उसको हम क्या बोलते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। विटामिन बी हमारे फर्दर 2 टाइप के रहेंगे, एक फैट सोल्यूबल, एक वाटर सोल्यूबल। विटामिन हमारे कितने टाइप के रहेंगे? 2 टाइप के रहेंगे, फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल में हमेशा याद रखना कीड़ा। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये हमारे क्या है? फैट सोल्यूबल। और विटामिन बी और विटामिन सी हमारे क्या है? वाटर सोल्यूबल है। तो 2 टाइप के
विटामिन हो गए हमारे फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल में कौन कौन से आ गए, कीड़ा से इसको याद रखना, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। और वाटर सोल्यूबल में क्या आ गया, विटामिन बी एंड विटामिन सी। ये और विटामिन, अब हम ये पढ़ते हैं कि विटामिन क्या क्या काम करती है। विटामिन ए किसके लिए हेल्पफुल रहती है, विटामिन ए कीप आवर स्किन एंड आई हेल्दी। हमारी स्किन और आई को क्या रखता है, हेल्दी रखता है। कीप आवर स्किन एंड आई हेल्दी। विटामिन सी हेल्प इन बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज। विटामिन सी किसमें हेल्प करते हैं, हेल्प टू फाइट अगेंस्ट डिजीज। उसके बाद विटामिन डी, कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ। हमारी बॉडी में जो कैल्शियम होता है वो हमें कहाँ से मिलता है, विटामिन डी से। to use calcium for bones and teeth। उसके बाद आता है हमारा डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। डाइटरी फाइबर्स और वाटर्स भी क्या होते हैं, असेंशियल कंपोनेंट होते हैं। डाइटरी फाइबर्स, इनको हम ब्रफेज भी बोलते हैं। वैसे तो ये असेंशियल कंपोनेंट नहीं है हमारे फूड के, लेकिन ये हमारे फूड में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हेल्प आवर बॉडी गेट राइड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकालने में हेल्पफुल करता है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल हम बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ेंगे। डाइट, जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं अगर हम उसको एक फिक्स क्वांटिटी में यूज़ करेंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट। और इस बैलेंस डाइट में हमारे जो डाइटरी फाइबर्स और जो हमारा वाटर है वो उसकी क्वांटिटी भी प्रेजेंट होनी चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट हमारी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट को पिल करने के बाद उनको वॉश करना चाहिए, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स और वास्ट आफ्टर किलिंग देम, बताइए। नो, हमें उनको वॉश नहीं करना चाहिए। जो हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जैसे विटामिन्स, वो वाटर के विटामिन्स और प्रोटीन्स वो वाटर वॉश होके और बाहर चली जाती हैं। तो इसलिए हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट को कट करने से पहले या छीलने से पहले उनको वॉश करना चाहिए, पहले, बाद में वॉश नहीं करना चाहिए। पिल या कट करने के बाद वॉश नहीं करना चाहिए। अच्छा, क्या हमें राइस और पल्सेस को बार बार धोना चाहिए, रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस। क्या हमें दाल को और राइस को बार बार धुलना चाहिए, इसका भी आंसर होगा नो, क्योंकि इसके अंदर से भी जो विटामिन रहती हैं, कुछ विटामिन ऐसी होती हैं जो वाटर सोल्यूबल होती हैं और पानी के साथ मिलके चली जाती हैं, इसलिए हमें उनको बार बार नहीं धुलना चाहिए, एक बार ही धुलना चाहिए। क्या हमें ओवर कुक फूड खाना चाहिए, नहीं, हमें ओवर कुक्ड फूड भी नहीं खाना चाहिए। विटामिन सी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी ड्यूरिंग द हीटिंग। आपने देखा होगा कि बोलते हैं नींबू का रस डालने के बाद उसको पकाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं पकाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, विटामिन सी होता है, और विटामिन सी क्या हो जाता है, गेट इजीली डिस्ट्रॉय बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग। जब हम कुकिंग करते हैं उस टाइम अगर हम विटामिन सी को कुक करते हैं तो विटामिन सी क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय, खत्म हो जाती है। तो इसलिए कभी भी विटामिन सी को कुक नहीं करना चाहिए। डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है, किसी एक न्यूट्रिएंट की कमी, एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट की कमी को हम क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी डिजीज disease that occurs due to the lack of nutrients over a long period of time।
इसको हम क्या बोलेंगे, डेफिशिएंसी डिजीज़ बोलेंगे। डेफिशिएंसी डिजीज़ इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स इन सब की कमी से भी ये सारी डिजीज़ हो सकती हैं। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होगी? विटामिन ए, इसका दूसरा नाम रेटी इसका दूसरा नाम है रेटिनोल। लॉस ऑफ विजन, इसकी डेफिशिएंसी से विटामिन ए, इसका दूसरा नाम है रेटिनोल और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ विजन। और इसके सिम्टम्स क्या रहेंगे, कम दिखेगा, लॉस ऑफ विजन हो जाएगा। और विटामिन बी, थायमिन, इसका दूसरा नाम है बेरी और इसमें वीक मसल्स हो जाएंगी, वेरी लिटल। और इसमें एनर्जी बहुत कम हो जाएगी जिससे हम काम भी नहीं कर पाएंगे। विटामिन सी, स्कर्वी हो जाएगा, इसका दूसरा नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, गम से ब्लीडिंग होगी। विटामिन डी, कैलिफ्रोल, रैकेट्स, बोन बिकम सॉफ्ट। इसके अलावा कैल्शियम, आयोडीन और आयरन से भी कुछ डेफिशिएंसी हो जाएंगी। कैल्शियम से